सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह 6 बजे उठ गई हूँ एक अलार्म के टिनिंग टिनिंग से ही, क्योंकि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यार? नहीं अभी नहीं अभी बताएंगे। बट मैं काफ़ी टाइम से उठ के अपना सब रेडी होने की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट डन है। खाली मुझे अभी एक नाश्ता करके नकाब पहन के निकलना है। बट डैडी फ़ोन नहीं उठा रहे। जिनके साथ जाना है वही फ़ोन नहीं उठा रहे। मेन मतलब हम लोग हैं, मैं हूँ, अली है, हम लोग सब लोग हैं, बट डैडी फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन उठा रहे नहीं मतलब नेटवर्क में रखे ही नहीं है। सो गए वो, ऐसा फ़ोन रखे कि नेटवर्क में नहीं है। और अभी बज रहा है 7, मतलब 1 घंटा हो गया मुझे उठ के। 7 सवा 7 हो रहा है और उनका पता नहीं है। और खुद ही बोले थे सूरज सर पे नहीं आना चाहिए, ऐसे निकलना। ये हल्की हल्की मुस्की आ रही है। अरहान का थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अरहान ऐसी मस्ती करते हैं जिसकी वजह से उनको डांट पड़ गई थी। तो अरहान का मूड ख़राब हो गया, पर कोई नहीं, जब घूमने निकलेंगे तो सही हो जाएगा। गाड़ी आएगी उधर से। इधर कोई भी टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज दिन है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। ये स्कूल के बच्चे आ रहे सब। तो गाइस मेरे बच्चे कैप वैप लगा लिए। डैडी ने बोला था कि इन लोगों को ठंडी लगेगी, बट मेरे बच्चे इतने ठंडी वाले हैं कि उन लोगों ने कैप ही निकाल दी। उन लोगों को नहीं पसंद है, पर कोई घर में मानता नहीं है। खैर वो तो अलग बात है। ये 26 जनवरी के लिए सब आंटी लोग सब सेल करते हैं, जो बाहर वो सेल हो रहा था। हम पहुंच गए भाई कल्ला। टैक्सी वाले ने लिया कुछ 100 रुपीज़ अपना, मेरा जो डेस्टिनेशन पिकअप एंड ड्रॉप जो भी हुआ वहाँ से। यहाँ से मैं ले रही हूँ टिकट। यहाँ से फिर अभी मैं लेने जा रही हूँ टिकट। हम लेंगे यहाँ से कल्याण रिटर्न, क्योंकि हम वहीं से जाएंगे हाजी मलंग। हमें जाना है, तो हम लोग टिकट ले लिए। ये डैडी ने कुछ यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, पानी की बोतल मैंने ले ली। तो डैडी बस सीधा फ्रेश होके निकल आए। वो तो चाय नाश्ता भी नहीं करे। उनको बोला था रात में मेरे यहाँ ही रुक के चाय नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके फिर निकलते, बट नहीं, वो सो रहे थे। जैसे कि मैंने पहले बोला था आप लोगों को, फ़ोन नहीं उठा रहे, वो सो रहे थे। टाइम ओवर हो रहा था, इसके लिए एसी ट्रेन लेट आ रही है। आजकल ट्रेन बहुत लेट चल रही है, जिसकी वजह से कुछ टाइम टेबल मैनेज ही नहीं है, कुछ ऊपर मैनेजमेंट ही नहीं है रेलवे के हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो डेली अप डाउन कर रहे हैं उन लोगों का पता नहीं, बट मैं तकरीबन घर देखने से लेके अभी तक के काफ़ी टाइम मैं अप डाउन कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ट्रेन टाइम पे चल रही है। और ये अली और अरहान और जहरान दोनों अपना बैठे थे, इन लोग तीनों। हम लोग ने स्नैक्स वगैरह लेके अपना ट्रेन आई और ये हम लोग बैठ गए। तो ये जहरान को मैंने बहुत ऐसे मुँह कर लिया कि ठंडी हवा चल रही, कैप तो वो पहन नहीं रहा है, विंडो बंद कर दी, बट इन लोगों को कोई ठंडी नहीं लगती है। और क्या कहते, उधर सब बैठ गए ट्रेन में। हम लोग फास्ट ट्रेन पकड़ी थी मैंने, बाइकल्ला कल्याण फास्ट। तो भीड़ आप देख सकते हैं। 26 फ़रवरी है, रिपब्लिक डे है, हॉलीडे डे है, बट फिर भी पब्लिक यूज है। यूज मीन्स यूज। आप दादर से अभी जो पब्लिक चढ़ी है उसके बाद बाप रे, मतलब स्टेशन पे भी इतना क्राउड सब। ये टाइम मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मुंबई में कहाँ से सब आ गए इतने, बहुत क्राउड है। और एक टाइम था जब हम लोग छोटे थे, यंग एकदम हुए, जब बहुत ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पब्लिक बहुत रेयर होती थी मुंबई में। पर आज के टाइम पे चाहे वो हॉलीडे हो या वर्किंग डे हो, आपको भीड़ मिलनी ही मिलनी है। एसी ट्रेन हो या लोकल ट्रेन हो, कोई भी हो। इवन अभी मम्मी भी मेरी गई है मुलुक, तो उनको भी बहुत ही, मतलब थर्ड एसी बोले थे, थर्ड एसी लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जर्नल है, सिर्फ खचाखच वेटिंग ले लेके बैठे जा रहे। खाली ये सारी चीज़ें सोशली और न्यूज़ में ये बोल देते कि वेटिंग लेके जो भी रहेगा वो नहीं आ सकता है, ये नहीं हो सकता। बीच में ऐसा मैंने कुछ सुना था, बट वो कुछ भी नहीं है।
तो वो अपना चलते चले जा रहे हैं, वेटिंग लेके घुसा देते हैं, पैसे से मतलब है ये बस। अब इस बीच सबको नींद आने लगी क्योंकि सब बहुत थक चुके थे सुबह से उठ के। आप देख रहे हैं कैसे कैसे भर के चढ़ रहे, मतलब चलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो चालू हो भी रहा है, एक महीने से होगा, कुछ अच्छा होगा जो भी है, बट हम खुद पब्लिक भी एक आदी हो गए हैं। हमें धो ढो के ही काम करना है, हम रगड़ घिस करके ही काम करेंगे। हम क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते भाई? ये देखिए आप, कल्याण स्टेशन पे हम उतरे, इतना क्राउड, इतना क्राउड। आज के दिन भी काम कर रही है पब्लिक। घूमो अपने आप में, देखो अपने आप को समझो। ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं लोग, सिर्फ कमाने के पीछे पागल है। एक्सीलेटर के इधर भी इतनी भीड़ कि मतलब वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं रुक के बीच में बंद ना हो जाए। मेरे आगे इतनी पब्लिक, पीछे इतनी पब्लिक। मैं सोची कि नहीं, सही में कहीं बंद हो गई तो फिर बाप रे। हम उतरे कल्याण स्टेशन, बाहर ऐसा लगा, पहले भी मैं आ चुकी हूँ, मेरे एक मास्टर जी यहाँ रहते हैं, कटिंग मास्टर, तो हम लोग सब साथ में काम करते थे। उन्होंने अपना जब स्टार्टअप यहाँ किया था, वो यहीं रहते हैं, उनसे मुलाकात होती थी, आती थी उनके पास। तो देखा हुआ है कल्याण वेस्ट अलग है थोड़ा, मतलब क्राउड कम है, मैंने ऐसा सुना है मास्टर के मुँह से। ये ईस्ट है, बहुत मतलब इतना रश, इतना रश। और यहाँ पे हम लोग एटीएम ढूंढ रहे थे, एटीएम ढूंढते ढूंढते हम लोग आगे बढ़े। और ये मतलब ऐसा लग रहा था, एक टाइम पे मैं जब कल्याण उतर रही थी, जब मैं आई थी मास्टर के पास, तो इतना क्राउड नहीं था। हाँ था, पर ऐसा नहीं था कि पैर रखने को जगह नहीं हो रही है, आप चल नहीं पा रहे हो। कहाँ से आ रही पब्लिक मुझे खुद नहीं पता। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ये जो सुनती हूँ ना कि अरे अब हो रहा है मुंबई जैसा कल्याण, अब हो रहा है मुंबई जैसा ये शहर, अब हो रहा है मुंबई जैसा वो एरिया, तो प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, क्योंकि नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, इन फ्यूचर होगा, ये बोलिएगा। जो भी ये घर दिलाते हैं ना, बिल्डर्स वगैरह, जो भी अपना कंस्ट्रक्शन का जो भी काम कर रहे हैं, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट कि इन फ्यूचर हो सकता है, बट आज भी यहाँ पे लोगों की थिंकिंग गाँवटी है और लोग गांव जैसा ही रहना प्रेफर कर रहे हैं। आप देखिएगा, मैं आपको है ना पूरा यहाँ से वहाँ तक का चलने, पूरा वीडियो मैंने लिया है, इसलिए भी लिया है कि जो नया होगा तो उसको जाने के लिए यहाँ से रास्ता इजी पड़े, मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए जा सकता है आराम से। वैसे तो मैप है ही गूगल। यहाँ का एटीएम एक भी काम नहीं कर रहा था, हम लोग ने 2 बार ट्राई किए, एक बार मैंने फिर अलग से भी ट्राई की मेरे अकाउंट से भी, बट कोई अकाउंट का कार्ड नहीं चल रहा था। खैर जो अमाउंट था हम लोग उसमें ही निकल लिए, क्योंकि मैंने एक बजट प्लान किया था कि कम से कम हम लोग निकलेंगे, बट वो इनफ था। पर डैडी का ये कहना था कि अपना अपन सेफ साइड रख लेते। ये 26 जैन का रिपब्लिक डे का अरहान ने बैंड ले लिया और ये हम लोगों को मिल गया रिक्शा। टैक्सी में आप भूल कर भी मत जाइएगा, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि खचा खच भर भर के उन लोग 100 रुपये सीट ले रहे हैं, और यही ऑटो वाले ही भैया जी 100 रुपये सीट ले रहे हैं, बोल रहे ऐसा। पर देखते हैं, एक और ये अपना पैसेंजर ढूंढ रहे थे जो कि इनको मिल गया। काफ़ी देर इन्होंने वेट करा एक पैसेंजर के लिए, हम लोग अपना निकल पड़े। इनको भी मलंगी जाना था अपना, तो ये भैया जी हम लोगों को लेके चले गए, अपना रूट स्टार्ट कर दिया। यहीं कहीं मास्टर जी की भी दुकान थी, तो अब मैं बोली कि अभी जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ जाते हैं, मास्टर जी से तो मिलते रहेंगे, वैसे फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं हम लोग, खैरियत वगैरह ले लेते। ये अपना चलते जा रहे हैं, हम अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं। पर रोड भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी कि हम लोगों को पूरा अंदर का जो पेट का सिस्टम है ना, वो एकदम ऊपर नीचे अच्छे से हिल डुल के साइड में हो रहा था सब। आई मीन टू से गड्ढे बहुत थे, तो नहीं थी रोड सही, सिर्फ बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, पर जो रोड रेगुलर पब्लिक यूज़ कर रही है उस पर कोई ध्यान नहीं है। ये एक स्कूल गया पीछे, आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी अपना रिपब्लिक डे का फंक्शन हो रहा है। ये मेट्रो का यहाँ काम हो रहा है, गंदगी आप देख रहे हैं। मुझे ये सब चीज़ों से बहुत उलझन होती है। और ट्रेन में भी थी, विंडो जो थी ना मेरी, मैंने वो जो बंद करी थी, वो विंडो को जब ओपन किया तो वहाँ पे भी था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो ट्रेन में बैठ के ऐसे मसाला खा के थूकते ना, मेरी बहुत इनसे रिक्वेस्ट है कि
सोचिए बच्चा मेरे साथ बैठा था और छोटे बच्चों को कोई ये नहीं होता है कि हम क्या छू रहे, क्या पकड़ रहे, क्या है क्या नहीं, वो कहीं भी हाथ लगा देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत थूकिए, पूरी सीट पे वो रहता है सब मसाला, वो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह, हाइजीन मेंटेन रखिए प्लीज़। छोटे बच्चों पे असर पड़ता है, यही सब वजह से तो इतने बड़े बड़े वायरस आ जाते हैं, वायरल फीवर होने लगता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, क्या नहीं हो रहा है, कोरोना वगैरह क्या क्या नहीं निकाल लिया टाइम। ये रोड छोटी हो जाती है, मेट्रो जब तक बन रहा है, जहाँ जहाँ मेट्रो का काम है आप समझ लो वहाँ ट्रैफिक लगना है, रोड छोटी होना है, सब चीज़ें हम आम इंसान को ही सफ़र करना है। और हम बढ़ते चले गए, ये नया बिल्डिंग यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम निकल पड़े हैं। ये रोड यहाँ से पूरा स्टार्ट होते हुए पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कहाँ से लेफ़्ट होएगा, कहाँ से राइट होएगा, क्या होएगा। यहाँ पे भी डी मार्ट वगैरह, रिलायंस, ये वो तो मैं सब चीज़ है। ये कुछ भैया जी रिक्शे वाले जो है वो अपना नींबू वगैरह रख के आगे गाड़ी चला रहे थे, मुझे वो समझ नहीं आया ये क्या टॉवल वगैरह ढक रहे थे। खैर वो जो भी था उनका क्या था क्या नहीं, उनके लिए वो लकी होगा। जैसे ही वो फूटा मैं सोची कि नींबू फूटा था, मैं सोची टायर वायर पंचर हो गया कि क्या है, मैं एकदम से वो हो गई कि अभी फिर ऑटो बदलो वगैरह, बट नहीं, वो अपना निकल गए हम लोग आगे। एक पहले फ्लाईओवर पड़ता है वहाँ पे छोटा सा, वहाँ से फिर हम लोग फ्लाईओवर से कंटिन्यू करते हुए पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जिस तरह से मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, मुझे भी इतना कुछ ख़ास ऐसा याद नहीं है, ब्लर हूँ मैं, बट मुझे जो जो चीज़ याद है वो याद है। बट हम लोग ट्रेन वगैरह से नहीं आए थे, पहले जो डैडी की जो अपनी कार थी उससे हम लोग आए थे, मैं, मेरी मम्मी, डैडी और क्या कहते हैं मेरी कज़िन्स, मेरी तीनों बहनें, मेरी बांद्रा में जो फ्रेंड्स रहते थे बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड, आज भी तो मैं उन लोगों को अपना दोस्त से कम नहीं मानती हूँ। बट सब अपनी अपनी जगह अपने अपने टाइम पे बहुत बिज़ी चल रहे हैं, कभी कोई मिल लेता है, कभी कहीं मिल जाता है, कहीं बात हो जाती है, एक दूसरे के वाया थ्रू खैरियत ले लेते हैं, जैसा भी है मिल जाते हैं हम लोग, खैरियत हो जाती है, पर मुलाकात बहुत ही रेयर होती है। हाँ, बहनों से होती रहती है, नज़र नियाज होती है, तब मिलते हैं। तो वो कार से हम लोग गए थे, वो भी बहुत मज़े का था। मुमानी मेरी बहनें थी, मेरे मामू नहीं गए थे, वो भी मुझे कल ही पता चला, मुझे नहीं याद था कि वो नहीं गए थे। मेरी नन्ना गई थी, माय फेवरेट, मेरी लाइफ का लकी चार्म, मतलब वो जब मैं तो बोलूँगी वो थे तो मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, बहुत सेट थी, मुझे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करनी पड़ती थी, ऐसा था। वो मेरे लिए बहुत लकी थे, कभी मतलब ये हुआ ही नहीं कि वो, खैर टॉपिक चेंज करती हूँ मैं। वो यहाँ पे देखिए एक मॉल भी था कोई सा, वो मैं ज़्यादा बाहर ऐसा नहीं दिखाई मैंने आप लोगों को, कौन सा मॉल है, अगर जो वहाँ कहीं रहता कल्याण में कमेंट करके बता सकता है, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा हो कल्याण से। फिर हम यहाँ से, हमको कल्याण के ही वही मॉल के पास यहाँ पे एक टावर था, वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था, पर बाहर नहीं है वैसा सिस्टम, मतलब एक सॉरी मैं गलत होंगी, जो एक बोलते हैं ना कि अब साउथ बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, वो नहीं था, क्योंकि लोगों में भी चेंजेस आना ज़रूरी है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग भी वहाँ के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, सब चीज़ों को बदलने में वक्त लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वैसा थोड़ा बहुत नहीं था, ऐसा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ है रहते हैं उनके गांव, मतलब जो सिस्टर इन लॉ का जो ससुराल वाला कोई एक गांव हिस्सा है, वो साइड पे हम लोग गए थे कभी, तो वो ऐसे ही लग रहा था कल्याण मुझे। मैं तो बोलूँगी वो गांव ही यूपी का मुझे ज़्यादा बेटर लगा था वहाँ पे। और ये सब यहाँ पे बन रही है रेसिडेंसी, नई नई बन रही है, टूट के भी कुछ बन रहा है, कार वाले लोग भी हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अच्छे लोग भी हैं, और ज़रूरी नहीं कि कार है तो अच्छे ही है,
अच्छे लोग भी होंगे। ये घर जिसका है देखिए कितना खूबसूरत बना है। ऐसे टाइप घर है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नो डिस्टर्बेंस नथिंग, आप अपने घर में आराम से सुकून से, आपकी खुद की पार्किंग है, आपका खुद का गार्डन है, आप खुद से अपने घर में किसी तरह से भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। फ्लैट है तो आपने कुछ घर में करा काम तो बाजू वाले को आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्लैट जो है अगर आपको आपके बजट में है तो वो अगर नीचे पार्किंग अलॉट नहीं है तो वो एक दिक्कत है। और फिर उसके बाद पार्किंग के साथ साथ अगर कुछ फंक्शन है नीचे तो आपको अपनी कार बाइक कहीं साइड में करनी होगी, वहीं पे फंक्शन लग रहा है जो भी XYZ, वो सारी चीज़ें होती है फ्लैटों में। और आसपास बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं या जो भी है, फ्लैट सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। बट आजकल का जो थीम चल रहा है वो एम्यूनिटीज़ भी दे रहा है तो उसका भी उन लोग फट्टे पैसा ले रहे हैं, अच्छा खासा अमाउंट ले लेते हैं। ऐसा मैं जब गई थी ना मुमरा वाला तो वो एम्यूनिटीज़ के साथ मुझे कुछ 2-2.5 लाख रुपए देना था कि आपको ये सारी चीज़ें यूजेबल रहेंगी तो आपको ये इसका अलग से पे, घर का साथ साथ इसका भी पे करो, कार पार्किंग का भी पे करो, तो ये सारी चीज़ें भी थी। बट इंडिपेंडेंट हाउस आपने एक बार ले लिया, आप उसको बनाते रहो, जितना फ्लोर बनाना है वो एक रहता होगा, गवर्नमेंट का रूल, इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना है। बट फिर भी आपके पास पार्किंग है, आपके पास खेलने का स्पेस है, आपके पास आपका घर का फंक्शन करने का स्पेस है, सारी चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी आजू बाजू के कुछ बोले आप सॉरी कीला ठोक सकते हैं, कुछ भी ड्रिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये पूरा यहाँ से हम लोग सीधा ही रोड था, कहीं लेफ़्ट राइट कुछ नहीं। हाँ 1-2 सर्कल थे पर वो सर्कल से भी आपको सीधा ही रोड है, मैं ये बताऊँगी ना चाहूँगी आप लोगों के, वो वहाँ से भी सीधे ही रोड जा रहा है। अच्छी सब्ज़ी मंडी थी, फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सब्ज़ी वगैरह भी अच्छे लग रहे थे। सब अपने अपने आज 26 जनवरी के मूड में थे सब। काफ़ी स्कूल के बच्चे के कैरेक्टर प्ले करने के हिसाब से तैयार हो के जा रहे थे, वो भी होगा। और रिक्शे वाले भैया ने जैसे ही उनको थोड़ा स्पेस मिला तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो हम यहाँ थे कि जब मैं छोटी थी तो आई थी हाजी मलंग, तो जो हाजी मलंग आई थी तो घर वाले इतने मेंबर थे उस वक्त, ये जो ट्रेन निकली है वो नहीं थी। हम लोग बाय कार गए थे, मेरी बहनों को कार नहीं चलती थी उस वक्त, तो उन लोगों को वॉमिटिंग हुई, सब हुआ, ये सारी चीज़ें थी उन लोगों के अंदर। तो वो भी एक मज़ा था, हम लोग खूब हंसते खेलते गए थे, बचपन था, मस्ती मजाक था, सब था। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग ने पूरी सीढ़ी कंप्लीट की बिना किसी हाँफते हुए, बिना किसी दर्द के, कोई ये नहीं कि यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा और सांस फूल रही। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था आप लोग हैरान हो जाएंगे देख के कि आज के टाइम, मतलब मैं खुद हैरान थी कि जब मैं छोटी होंगी तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे ही एज के होंगे उस वक्त। तो इस टाइम पे जो मैं सीढ़ी चढ़ने के टाइम फील की थी, मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड या मेरी मोमानी इन लोग जो चढ़े थे उन लोगों को ऐसा फ़ील हुआ होगा कुछ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग आज भी वैसे ही फिट है। डैडी भी मेरे पूरा सीढ़ी आराम से चढ़े। हाँ उनको थोड़ा जो एक्सीडेंट हुआ था बाइक का वो इशू हुआ था, वो थोड़ा दर्द हो रहा था बोल रहे थे रास्ते में, ऐसा कुछ मैंने सुनी थी जो वो आराम से डिस्कस कर रहे थे। आगे देखते हैं। यहाँ प्लांट्स पौधे की भी दुकान थी, सब था, चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल दिख रही थी। मार्केट अकॉर्डिंग मुझे हॉस्पिटल कुछ कम नज़र आ रहे थे, क्लिनिक वगैरह और स्कूल वगैरह भी काफ़ी था जो फंक्शन हो रहा था। और हाँ यहाँ पे हेलमेट वगैरह स्कूटर वाले बाइक वाले कोई नहीं लगा के चल रहा था, बिंदास एकदम चल रहे थे, चाहे वो रोड हो गली हो पूछा हो जहाँ से। कोई हेलमेट वेलमेट का कुछ नहीं है, और सिर्फ बॉम्बे साइड में ही चल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आप हेलमेट नहीं लगाओ। या मुझे तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिखा यहाँ पे कहीं। तो यहाँ से आप ऑटो से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। बस बहुत सस्ता है बट ये है कि बहुत भर भर के जाता है वो सब, और टैक्सी भी बहुत खचा जाता है। मुझे यही प्रेफरेबल लगा कि भाई हम तीनों बैठ जाएंगे, पीछे बच्चे हैं
गोदी में आ जाएंगे। वो एक और सीट एक्स्ट्रा ले जा रहे थे तो वो अपना ले गए। खैर फिर हम लोग इसी तरह से चलते चले गए और मैंने अपनी पुरानी यादें थोड़ा गुम हो गई कि बचपन में आई थी, और हंस भी बता रहे थे तुम्हारे इतनी थी में हम लोग आए थे। डैडी भी शेयर कर रहे थे कि मम्मा तो तुम्हारी एकदम फट चढ़ रही थी, अभी तुम देखते हैं कैसे चढ़ोगे। तो फिर हम लोग इसी तरह से आगे चलते गए। मिठाई ये वो बहुत था, अच्छा था। ये सारी चीज़ें मुझे मतलब मार्केट अकॉर्डिंग सारी चीज़ें थी। और 26 जनवरी का फंक्शन भी बहुत हो रहा था हर जगह जगह। ये देखिए ट्रक में टेम्पो में क्या लेके जा रहे थे, हाँ अपना गाय माता जी लेके जा रहे थे। सब कुछ होगा, वो भी फंक्शन लेके जा रहे होंगे 26 जनवरी के लिए, इसके लिए। हाँ हम लोग ऐसे ही आगे चलते चले गए। काफ़ी रोड कुछ खास ठीक नहीं था, कहीं कहीं था अच्छा चल रहा था, बट कहीं कहीं बहुत उबड़ खाबड़ था रोड। और हम लोग, मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर से जितना आपको बाइकला स्टेशन या CST स्टेशन, हाँ जो आप लोगों को प्रेफरेबल हो वहाँ से आप जा सकते हैं। घर से कन्वीनियंट आपको जो भी पैसा ट्रैवलिंग के लिए बस टैक्सी जो प्रेफरेबल हो वो। हम लोग तो घर से बाइकला टैक्सी से आए जिसका 100 रुपीज़ चार्ज हुआ। फिर हम लोगों को ट्रेन का फास्ट ट्रेन हो या स्लो ट्रेन जैसे आप जाओ, बाइकला से कल्याण 110 हुआ। और फिर ये ऑटो वाले भैया हम लोगों को 400 बोले, पर 300 किया हम लोगों ने कि पर पर्सन 300। फिर उसके बाद की अभी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। 300 से ज़्यादा हो गया, वो इसलिए कि हम पहुँच के बताएंगे। ये छोटी छोटी चॉल सिस्टम यहाँ बन रही है, हाँ वो आजकल चल रहा है ना, दुकान आगे पीछे पूरी चॉल चल रही है, वो वाला सिस्टम था ये। फिर यहाँ से तो आप खेत खलियान देखो, छोटे 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 बंगले बन रहे हैं। एकदम सीधा रास्ता है, कहीं आपको लेफ़्ट राइट कुछ घूमना ही नहीं है। यहाँ पे जाने के लिए आप सीधा चलो। ये देखिए इसी तरह से यही मैं चाहती हूँ कि मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब आपका खुद का घर हो तो ऐसे ही हो, सच में। वो मेंटेनेंस बिल्डिंग को दो, सोसाइटी को दो, आज लाइट नहीं आ रही, आज पानी नहीं आ रहा, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये इंडिपेंडेंट हाउस में ये सारे चोचले नहीं होते। सॉरी मेरा वर्ड कुछ अलग निकल गया होगा, बट सच बता रही हूँ ये सारी चीज़ें नहीं होती। और एक और चीज़ इंडिपेंडेंट हाउस में ये हो सकती है कि अगर आपको कुछ नहीं भी करना है, किसी को कुछ जॉब वगैरह या कुछ लंबा टूर नहीं करना है, तो वो अपने घर के आगे दुकान कर लो। दुकान में आप परचून का सामान बेचो, जो बेचना है वो बेचो, और पीछे अपना आराम से रहो, ऊपर आराम से रहो। ये देखिए किस तरह से मस्त बढ़िया बना है। कोई बोलने वाला है आसपास नहीं है। अगर आसपास भी घर बने भी है ना, तो वो भी इतने ही डिस्टेंस पे है कि उन लोगों की डिस्टर्बेंस आप लोगों को बातें ही नहीं जाएंगी, उन लोगों को सुनाई भी नहीं देगा। अब बिल्डिंग्स में भी ऐसे हो गए हैं कि आप कुछ बोल रहे हो, घर में भी बात हो रही, विंडो खोली है, बाजू वाले की विंडो खोली है, तो आपको सब सुनाई देता है। तो ऐसा हो जाता है। और थोड़ा चीख रहे, चिल्ला रहे, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे, तो वो भी आप लोगों को घर बाजू वाले को सुनाई देता है, होता है। और आप जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो जैसे फ्लोर पे रहते हो, तो ऊपर से बच्चे कूद रहे, नीचे आवाज़ आ रही, ये सारी चीज़ें होती हैं फ्लैट सिस्टम में। तो इसलिए मुझे ये ऐसे मिनी बंगलो टाइप या इंडिपेंडेंट हाउस या जो भी बोला है इसको आप, वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सुकून लग रहा था यहाँ से, एकदम बढ़िया बढ़िया खेत खलियान, अपनी ग्रीनरी देखो, आँखें सेको, अच्छी वाली चीज़ें। मैं तो यही कहूँगी गवर्नमेंट को ये फ्लैट सिस्टम बंद करके ऐसे ही बनाना चाहिए, बंगलो बंगलो बंगलो, छोटे छोटे बंगलो टाइप का होना चाहिए। इतने लंबे लंबे टावर बना के आसपास में इतना सब कुछ मेंटेनेंस करके सारी बहुत उसमें मुझे ऐसा लगता है। अब इन लोगों को जो रहते हैं, इन लोगों को क्या होता है वो उन लोग जाने, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये प्रिफरेबल अच्छा है। देखा आपने, कोई हेलमेट नहीं है यहाँ पे। वो अभी बाइक स्कूटी गई नहीं, ऐसे कोई नहीं। और
अरहान को हम लोग पूछ रहे थे थकान हो गई आने में, तो बोल रहे नहीं अभी सीढ़ी चढ़नी है, अभी कहाँ थका। तो हम लोग ने ये देखिए आप, एक छोटी सी ऐसी नदी पड़ी, ये रोड ऐसे गया, बट हम लोगों को सीधे जाना है। कहीं कहीं छोटे छोटे रोड कट रहे हैं, पर हम लोगों को सीधे जाना है। और ये बीच बीच में आपको जो आवाज़ आ रही ना, ये ज़ोरान अरहान अपनी अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं अजीब, उसको आप इग्नोर करें और इस चीज़ को देखें कंटिन्यू करते हुए। और बहुत मतलब वही बचपन में गई थी, फिर डैडी ने कुछ मन्नत मांगी थी कि शादी आदि हो जाएगी तो आएंगे, बट हम लोग आ ही नहीं पा रहे थे। आना बोले तो मतलब कभी भी कुछ भी करें ना तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है, नहीं आ पा रहे। तो अभी का हम लोग ने ऑल ऑफ सडन प्लान बना दिया। जैसे कि आज छुट्टी दी 26 जनवरी रात में, मैंने डैडी से पूछा कल खाली है तो चलते हैं, तो वो बोलने लगे ठीक है 2-5 मिनट दे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना रैप अप किया, अपना वर्क जो करते हैं उन्होंने, फिर उसके बाद उन्हीं ने भी हामी भर ली, बोले हाँ ठीक है चलते हैं। तो हम लोग निकल गए सुबह में फिर। और मौसम भी अच्छा था। मैं तो यही बोलूँगी अगर किसी को जाना है तो गर्मियों में इतना सीढ़ी चढ़ेंगे, उन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप दिसंबर के एंड या जनवरी फरवरी के बीच में ही जाए आप। ऐसा मौसम कुछ ना गर्म था ना ठंडा था, जो भी था अच्छा ही था। हम लोग चढ़ के जा रहे थे तो उतना वो बहुत पसीना आ भी गया, अदरवाइज़ वो भी नहीं आता। स्टेशन से वहाँ पहुँचने में हम लोगों को तकरीबन हाफ एन आवर के आसपास हो ही गया होगा। और स्टेशन से रिक्शे वाले पहले बहुत बोलेंगे आप लोगों को, इधर 500 होता है, ये होता है, वो होता है, पर वो 300 में तैयार हो जाते। 300 में भी वो आपको हाजी मलंग के एंट्रेंस पे छोड़ेंगे। अब तो जो चालू हो गई है ट्रेन, वो ट्रेन से अगर आपको जाना है तो वो वहाँ मेन गेट से स्टेशन तक के आपको 100 रुपीज़ और चार्ज करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिला के 400 रुपये हमने दे दिए वहाँ पे। ऐसा तीनों का मतलब 400 बोले तो वो भैया ने बोला एक आदमी का 30-30 होता है, तो 30 में हम लोग तीनों का 30-30 मिला के 90 हुआ, तो 390 हुआ टोटल ऑटो का। पहाड़ दिखने हम लोगों को चालू हो गए, आप देख रहे हैं, समझ जाएंगे आप देखते ही कि ये हम पहुंच गए। और मेरे दिल से सभी के लिए दुआ थी, और मेरी वीडियो जो कोई भी देख रहा है उनके लिए भी मेरे दिल से सब दुआ है कि उनकी सारी दुआएं कबूल हो, उनकी मुश्किलें आसान हो, बेघर को घर मिले, बच्चे इल्मदार हो सबके, और सबकी परेशानियां दूर हो, और कर्ज़े जिनके उनके कर्ज़े उतर जाए, फैमिली में जिनके कुछ भी ऊपर नीचे है वो सारी मुश्किलें हल हों। मैं मेरे दिल से यही सारी दुआएं लेते हुए जा रही थी। किसी को किसी तरह की जो भी परेशानी है, रूहानी हो, जिस्मानी हो, दिमागी हो, या जो भी हो, फाइनेंशियल हो, रोज़ी से हो, बच्चों के ना सुनने से, आजकल के बच्चे कुछ होते हैं ऐसे भी कि नहीं सुनते, वो सारी चीज़ों को लेते हुए, मैं सोचते हुए, दुआ करते हुए सब जा रही थी मैं कि सबके हक़ में अच्छा बेहतर दुआ हो। ये वीडियो हो गया लेंदी, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। तो वालंग का पार्ट 2 देखेंगे हम। जब तक के लिए आप इसको ही वॉच करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह से हमने बनाया 26 जनवरी रिपब्लिक डे।